जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जंतुओं में पोषण क्रम के बारे में। जंतुओं में पोषण क्रम किस हिसाब से चलता है? यह मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जंतुओं में पोषण को सामान्यतः जंतुओं में पोषण की सामान्यता निम्नलिखित 5 प्रकार होती हैं। 5 अवस्थाएं या प्रकार। 5 चरण होती हैं। अब इन पांचों चरण के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। पांचों चरण किस हिसाब से होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पांचों चरण के बारे में धीरे धीरे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण क्या होता है? जब कोई जंतु भोजन ग्रहण करते हैं उसे अंतःग्रहण कहते हैं। दूसरा, पाचन। पाचन किसे कहते हैं? जब शरीर में जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को पाचन कहते हैं। अवशोषण, पचे हुए भाग का अवशोषण होता है, इसी को अवशोषण कहते हैं। चौथा, स्वांगीकरण। चौथा, स्वांगीकरण। पांचवा, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण। अब इसे एक एक करके जानेंगे। पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा बहिक्षेपण। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन। पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा बहिक्षेपण। तो चलिए पहले अंतःग्रहण के बारे में जानते हैं। अंतःग्रहण क्या है? जिस विधि से जंतु भोजन को ग्रहण करता है उसी को अंतःग्रहण कहते हैं। जो जंतुएं प्राय लक्षण भक्षण जो जंतुओं में प्राय भक्षण कहलाती है। पहला अंतःग्रहण, जिस विधि से जंतु भोजन को ग्रहण करता है, जिस विधि से जंतु भोजन ग्रहण करता है
उस विधि को उसे अंतःग्रहण कहते हैं। उस विधि को अंतःग्रहण कहते हैं। जो प्राय जन जो जंतुएं प्राय भक्षण कहलाती है। जो जंतुओं में प्राय जो जंतुओं में प्राय भक्षण कहलाती है। जो जंतुओं में प्राय भक्षण कहलाती है। विभिन्न जंतुओं में यह क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। यह जो क्रिया होता है विभिन्न जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। विभिन्न जीवों में यह क्रिया अलग अलग प्रकार से होता है। सरल जंतु जैसे एक कोशिकीय जंतु जो होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनमें सीधा कोशिकाओं में जाता है क्योंकि यह एक कोशिकीय होते हैं। इसमें पाचन तंत्र पाया नहीं जाता। सरल जंतु सरल जंतु में आएंगे अमीबा, एक कोशिकीय जंतु। सरल जंतु में कौन कौन आएंगे? एक कोशिकीय जंतु, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। सरल जंतु में कौन कौन आते हैं? एक कोशिकीय जंतु, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। एक कोशिकीय जंतु में इसमें भोजन सीधे कोशिका द्वारा खाद्य रिक्तिका में इंटर हो जाता है। कोशिका द्वारा खाद्य रिक्तिका में पहुंच जाता है।
कहाँ पहुंच जाता है? खाद्य रिक्तिका में पहुंच जाता है। और वहीं बहुकोशिकीय जंतु की बात की जाए, जैसे हाइड्रा हो गया, या स्पर्श करके भोजन को लेता है अंदर। बहुकोशिकीय जंतु। जैसे हाइड्रा। हाइड्रा भोजन का अंतःग्रहण स्पर्शकों द्वारा करता है। और वहीं रीढ़धारी जंतुओं की बात की जाए, तो इसमें जो होता है, मुंह के थ्रू अंदर निकला जाता है। और कीट की बात की जाए, कीट पतंगों में यह मुख गुहा द्वारा अंदर जाता है। अंतःग्रहण किसे कहते हैं? जिस विधि से जंतु भोजन ग्रहण करता है, जिस विधि से जंतु भोजन निगलता है, ग्रहण करता है, उसे अंतःग्रहण कहते हैं। जो जंतुओं में प्राय भक्षण कहलाती है। विभिन्न जीवों में यह क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। सरल जंतुओं की बात कर ली जाए, एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में यह सीधे कोशिकाओं द्वारा खाद्य रिक्तिका में इंटर कर जाता है, पहुंच जाता है। एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि, इसमें भोजन सीधे कोशिकाओं द्वारा खाद्य रिक्तिका में पहुंच जाता है। बहुकोशिकीय जंतु हाइड्रा भोजन का अंतःग्रहण स्पर्शकों द्वारा करता है। और वहीं मनुष्य की बात की जाए, यह हाथों द्वारा मुंह में लेता है। गाय, भैंस, बकरी इत्यादि भोजन का ग्रहण बिना किसी सहायता से सीधे मुंह में अंतःग्रहण करती हैं। तो अंतःग्रहण के बारे में हमने आपको बता दिया। तो अब चलिए इसके बाद शुरू करते हैं, पाचन क्या होता है। पाचन क्या होता है? स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा, पाचन। दूसरा, पाचन। पाचन क्या होता है? तो चलिए पाचन के बारे में जानते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले और बताया पाचन के बारे में। पाचन क्या होता है? शरीर में जो कोशिकाओं में वैसे सीधे तो जा नहीं सकती, इसीलिए उसका पाचन होता है। शरीर में जो भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा शरीर की कोशिकाओं में जाने योग्य बनाया जाता है, उसी को पाचन कहते हैं। पाचन क्या होता है? भोज्य पदार्थ को भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर
भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा शरीर के अंदर भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा शरीर की कोशिकाओं के अवशोषण योग्य बनाने के लिए शरीर की कोशिकाओं को शरीर की कोशिका ओके अवशोषण योग्य बनाने के लिए अवशोषण योग्य बनाने के लिए अवशोषण योग्य बनाया जाता है अवशोषण योग्य बनाया जाता है इस पूरे विधि को इस क्रिया या विधि इस क्रिया को पाचन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन। पाचन किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा शरीर की कोशिकाओं में अवशोषण किया जाता है। शरीर की कोशिकाओं में अवशोषण योग्य बनाया जाता है इस क्रिया को पाचन कहा जाता है। पाचन किसे कहते हैं? शरीर में भौतिक एवं भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा कोशिकाओं में अवशोषण होने युक्त जो बनाया जाता है, अवशोषण कर सके हमारी कोशिका, इतना पतला बनाया जाए, जटिल से सरल रूप में कन्वर्ट किया जाए, इस क्रिया को पाचन कहते हैं। जटिल से सरल में बदलना पाचन कहलाता है। आसान शब्दों में बताया जाए तो जटिल से सरल में बदलने वाले जटिल से सरल में जो कन्वर्ट होता है इसी को पाचन कहलाता है। इसी को पाचन कहते हैं। अब तीसरा जो है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? यह बहुत जरूरी है। अवशोषण, पहले हमने खाना खाया, फिर उसका पाचन हुआ, जो कि हमारी छोटी याद बड़ी याद तो में रहती है। फिर इसका अवशोषण होगा। शरीर की बड़ी कोशिकाओं, बड़ी आंत तथा छोटी आंत में विलाई की तरह उंगलियों के समान एक संरचना पाई जाती है। उसी से सारा भोजन की जो प्रयोग में होने वाली ग्लूकोज जैसे हो गया, प्रोटीन का अमीनो एसिड हो गया, यह अवशोषित होकर रक्त में मिलती है, रक्त से कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। अब वही कोशिका द्रव्य में मिलने की क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाएगा। और वैक्षेपण क्या कहा जाएगा? शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को वैक्षेपण कहा जाएगा। तो चलिए अवशोषण के बारे में जानते हैं। पाचन के बाद भोजन के अणु, पाचन के बाद सब एक दूसरे से कड़ीनुमा जुड़े हुए हैं, चेन की तरह जुड़े हुए हैं। पाचन के बाद भोजन के अणु, अब यह भोजन का जटिल अणु नहीं रह गया, अब यह भोजन का सरल अणु हो गया है। छोटे तथा जल
में विलेय, छोटे तथा जल में विलेय। क्या क्या? अवशोषण क्या होता है? पाचन तथा पाचन के बाद भोजन के अणु छोटे तथा जल में विलेय हो जाते हैं। जल में विलेय हो जाते हैं। विलेय भोजन, अब यहाँ विलेय आएगा क्योंकि जल में यह विलेय हुआ है। जल किसका काम करेगा? विलायक का। विलेय भोजन के अणु हमारी आंत की दीवारों तक पहुंचेगा। आंत की भित्ति द्वारा आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित, आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित होकर यह कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। अवशोषित होकर यह कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। इस कार्य को रुधिर द्वारा किया जाता है। यह जो कार्य होता है यह रुधिर द्वारा होता है। इस कार्य को रक्त के थ्रू यह कोशिकाओं तक पहुंचता है। रुधिर द्वारा किया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण। आहार नाल में पचित अणु जो होते हैं, भोजन के अणु होते हैं, वो विषरित होकर पहुंचने की क्रिया को, इस क्रिया को अवशोषण, इस क्रिया को अवशोषण कहा जाता है या कहते हैं। अवशोषण क्या होता है? पाचन के बाद भोजन के अणु छोटे तथा जल में विलेय हो जाते हैं। विलेय, वहीं जल की बात की जाए वो विलायक हो गया। विलेय भोजन अणु हमारी आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित होकर यह कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। इस कार्य को रुधिर द्वारा किया जाता है। इस क्रिया को अवशोषण कहा जाता है। अब अवशोषण के बाद हमारा चौथा पॉइंट क्या आता है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बारे में अब चलिए जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह 10th लेवल का, 12th लेवल, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम चौथे पॉइंट के बारे में, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण किसे कहते हैं? तो चलिए, अगला हमारा मुख्य बिंदु होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा अगला हमारा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण।
फिर उसके बाद अगला होगा हमारा अवशोषण और विक्षेपण। अवशोषण तो हो गया। चौथा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। स्वांगीकरण अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा पॉइंट है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? अवशोषित भोजन कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अभी ये ग्रहण कर उसे जीव द्रव्य तक पहुंचाने की क्रिया, जीव द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। अवशोषित भोजन अवशोषित भोजन को कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर जीव द्रव्य में विलीन, जीव द्रव्य में विलीन जीव द्रव्य में जो विलीन होने की प्रक्रिया होती है, विलीन होने की क्रिया को, जीव द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। स्वांगीकरण तो आपने जान ही लिया। अवशोषित भोजन को कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर जीव द्रव्य में विलीन होने की क्रिया को होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। स्वांगीकरण क्या होता है? अवशोषित भोजन को कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर जीव द्रव्य में विलीन करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। स्वांगीकरण क्या है? अवशोषित भोजन को कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर जीव द्रव्य में विलीन करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है? तो चलिए पांचवें पॉइंट के बारे में जानते हैं। पांचवा पॉइंट जो हमारा है नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, विक्षेपण। विक्षेपण विक्षेपण क्या है? तो चलिए विक्षेपण के बारे में भी जानते हैं। शरीर में जो बचा अपशिष्ट पदार्थ होता है वह शरीर से बाहर जो निकलने की प्रक्रिया होती है उसी को विक्षेपण कहा जाता है। शरीर से अपच भोजन अपच यानी कि जो पचा ना हो, अपच पदार्थ भोजन की जगह इस पे पदार्थ का यूज करें वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो पचा नहीं हुआ भोजन नहीं, जो पचा नहीं हुआ भोजन नहीं, जो पचा नहीं हुआ पदार्थ है, जो पचा नहीं हुआ भोजन नहीं, जो पचा है वह पदार्थ है। तो चलिए अब जानते हैं विक्षेपण क्या है। पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर जो शरीर में पचा ना हो वह अपशिष्ट कहलाएगा, जो किसी काम का ना हो वह अपशिष्ट कहलाएगा।
बाहर, निकालने, निकलने की क्रिया। विक्षेपण, या मल विसर्जन, या मल विसर्जन कहलाता है। विक्षेपण क्या है? शरीर से अपच पदार्थ, शरीर से अपच पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की क्रिया विक्षेपण या मल विसर्जन कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है? अमीबा में पोषण, अमीबा तो एक कोश की है, इसमें पोषण किस प्रकार होता है, तो कल हम इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, मिलन बिहान।